Hello, my lovely student. Welcome to my 5 Point Academy. मैं काजल आप सब लोगों का अपने 5 Point Academy में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो जो है वो सीबीएसई का क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड होगा। लेकिन उससे पहले ना मैं आप सब लोग को एक बात समझाना चाहती हूँ। मुझे ना अपना टीचर या मेंटर नहीं समझना, मुझे अपना एक फ्रेंड समझना। बिकॉज मैं ना आप सब लोगों को जो है मैथ्स इतने अच्छे और इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगी ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने पूरा जो है लेक्चर अटेंड कर लिया और कब इतने हार्ड हार्ड टॉपिक जो है ना वो आपको समझ में आ गए, आपके दिमाग में घुस गए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बहुत इजी लगेगा। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ्स ना बहुत टफ लगता है। टफ पता है क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि उनके पुराने बेस ही क्लियर नहीं है। 6th 7th में जो पढ़ा है वो ही क्लियर नहीं है, तो उनको 8th का तो मैं फिर मैथ्स टफ लगेगा, और 8th के बाद फिर जब वो 9th में जाएंगे तो वो भी टफ लगेगा। ठीक है, तो इस इससे बचने के लिए क्या है ना, आप लोग अपना जो है मैथ्स का बेस है वो उसको स्ट्रॉन्ग और क्लियर बनाइए। तो वो उसके लिए मैं हूं ना, आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे जितने वीडियोस देखेंगे ना, आपको सबको मैथ्स इतना इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। और मैं आप सब लोगों को मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 8th क्लास में जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर पुराना कोई बेस है तो मैं उसको भी आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आप सब मुझको अपना दोस्त समझना, टीचर नहीं समझना। तो मैं काजल आप सब लोगों का अपने 5 पॉइंट अकेडमी में स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा ना, वो उसका नाम है पाई स्प्रिंट क्लास। आज का नहीं बल्कि ये जो पूरे फर्स्ट चैप्टर का जो है ना, क्लास 8 का सीबीएसई का हमारा फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर, उसके जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब का नाम पाई स्प्रिंट क्लासेस है। अब आप सब सोचेंगे ये पाई स्प्रिंट क्या है? पाई स्प्रिंट कुछ नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैंने इसको नाम दे दिया, जैसे आपका नाम है ना, किसी का अर्जुन, किसी का सोनू, किसी का मोनू, किसी का आरती, ऐसे ही ना मैंने इसको भी एक नाम दे दिया है, पाई स्प्रिंट। एक तो नाम वाम देना अच्छा लगता है ना, तो इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया है। तो नाम देने से थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अब नाम वाम पे नहीं आते, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये ना, हमारी ये पाई स्प्रिंट क्लासेस होंगी। इस पाई स्प्रिंट क्लासेस के अंदर क्या क्या होगा, देखिए हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का मैथ्स का सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा रेशनल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशनल नंबर में हमारा क्या आएगा, हम लोग पढ़ेंगे इसमें रेशनल नंबर में। अच्छा, एक एक और बात, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने जो है सारा कंटेंट को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वो आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से मेरे जो है वीडियोस होंगे, उससे आपको ना समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। मैंने ये जो पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, रेशनल नंबर, उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले होगा हमारा पाई स्प्रिंट क्लासेस, जिसमें हमारे होंगे 4 to 6 लेक्चर। ओके, और जो कि होंगे हमारे रिकॉर्डेड 4 to 6 लेक्चर होंगे। ये मुझे नहीं पता कि मेरे 4 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट होगा या 6 में होगा कंप्लीट। इट्स डिपेंड ऑन अप टू हाउ मच मैं कितनी देर पढ़ाती हूँ, कितना किस तरीके से मैं समझाती हूँ। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा वीडियो लंबे भी हो सकते हैं। ओके, मेरा पूरा कोशिश रहेगी कि मैं पूरा जो है आपको पूरा अच्छे से आपको सब बेस और सारी चीजें क्लियर कराऊं। ओके, दूसरा होगा हमारा सेकंड एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। तो जो आपके जो मैथ्स की बुक है ना, जो स्कूल में आप बुक पढ़ेंगे, उसके अंदर जो चैप्टर 1 में आपके क्वेश्चंस आंसर होंगे वो हम सब मिलके सॉल्व करेंगे। वो मैं नहीं करूंगी, वो आप लोग करेंगे। आप घबराइए नहीं, मैं जो चीज पढ़ाऊंगी ना, आप उसको बस आप
चैनल पे बने रहना, तो आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप ना सारे क्वेश्चन आंसर खुद ब खुद सॉल्व करने लग जाएंगे। इवन जिन बच्चों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता था ना, वो भी सॉल्व करने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? अभी थर्ड होगा हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें हमारे क्या होंगे 152 क्वेश्चन आंसर होंगे। ओके, जिसमें हमारे 1 to 130 जो होंगे क्वेश्चन आंसर वो रिकॉर्डेड होंगे, और रेस्ट जो होंगे वो होंगे लाइव। आगे के जो क्वेश्चन होंगे 131 से 152 वो लाइव होंगे, और आप लाइव में ना आप सब लोग मिलकर सॉल्व करेंगे मेरे साथ, ठीक है? और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे ना उसमें। फिर अब लास्ट फोर्थ है, फोर्थ मैंने किस में डिवाइड किया है? वो होगा हमारा पाई मैराथन, जो कि होगा हमारा लाइव, और जिसमें हमारे होंगे 100 क्वेश्चंस एंड आंसर। ओके, पाई मैराथन होगा लाइव, और उसमें 100 क्वेश्चन आंसर होंगे। और लाइव में कब आऊंगी मैं आप लोगों को बता दूंगी, कुछ दिन पहले ही आपको जो है ना मेरा मैसेज आ जाएगा, और आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो उससे नोटिफिकेशन आपको अपने आप आ जाएंगे, पता चल जाएगा आपको। तो उसमें मैं लाइव आऊंगी, लाइव में 100 क्वेश्चन आंसर होंगे, लगभग 3-4 घंटे का लाइव होगा ये। और इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपके 95 to 100 मार्क्स पक्के हैं मैथ्स पे, ठीक है? और इतने ऐसे क्वेश्चन होंगे कि इसमें से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो है रैशनल नंबर पे आते हैं हम चैप्टर पे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमारा क्या टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर हमारे क्या है, क्या बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्लास 6-7 में नेचुरल नंबर इंटीजर्स ये था होल नंबर, अब ये रैशनल नंबर आ गया, उनसे पीछा छूटा नहीं, अब ये और आ गया। घबराओ मत, रैशनल नंबर बहुत इजी है, डोंट वरी। मैं आपको नेचुरल नंबर होल नंबर भी बताऊंगी, बहुत 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 इजी है, तो परेशान नहीं होइए, ठीक है? मैं आपको बताऊंगी। फिर आइए, फिर हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। मतलब एक दो नंबर दे दिए जाएंगे, उन दो नंबर के बीच में आपको निकालने होंगे कि कितने सारे नंबर आएंगे, लाइक 2 और 3, इन दो के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 और 3 के बीच में भी कोई नंबर आता है? हाँ, आते हैं। तो उन सबके बीच में जो है ना कितने नंबर होंगे, कैसे आएंगे, वो निकालना हम डिस्कस करेंगे। So how to find rational number between any two rational number. Okay. Next, how to plot rational number on the number line. अब थर्ड पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे कि कोई रैशनल नंबर है, उसको एक नंबर लाइन आप जानते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कि ये नंबर लाइन होती है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ये नंबर लाइन है। तो ये जो रैशनल नंबर होंगे ना, इन रैशनल नंबर को हमको इस पे प्लॉट करना है। ओके, तो ये इस पे जब प्लॉट करना है कैसे करेंगे, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करेंगे। अरे बहुत इजी है, आप ये चुटकियों में निकाल लेंगे, चुटकियों में, ठीक है? फिर उसके बाद व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि ये आगे आपकी क्लासेस में भी 9th में आपके काम आएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी समझना बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? ओके, तो समझ में आ गया। हम ये चार चीज के बारे में डिस्कस करेंगे ये इस चैप्टर में। चलिए अब आते हैं। अब चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि आप सोचो जरा कि रैशनल नंबर की शुरुआत जो है ना वो क्यों हुई, व्हाई बेसिकली आर द नंबर्स। ओके, पहले हम ये जरा डिस्कस करते हैं कि ये नंबर्स जो है वो क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में बताते हैं कि नंबर्स क्या चीज है। नंबर्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी? नंबर्स की जरूरत हमें, जब देखो आप सोचो,
जब बहुत पुराने टाइम में, अभी की नहीं, अभी तो नंबर तो हर चीज में जरूरत है, ठीक है, फोन नंबर में, काउंटिंग में, इसमें उसमें हर चीज में नंबर की जरूरत है। लेकिन बहुत 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 पुराने टाइम पहले, 1000 ईयर्स पहले आप जाओ, लैक्स ईयर्स पहले, तो नंबर की जरूरत कैसे पड़ी? जब हम लोग ट्रेडिंग करते थे ना, तो एक दूसरे से ना, अब कैसे हम उसको उसके साथ ट्रेडिंग करें, तो उसके लिए नंबर की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो काउंटिंग के लिए हमें नंबर की जरूरत पड़ी। अब ये काउंटिंग होती कैसे है? काउंटिंग जो है, सबसे पहले था मेथड टैली का। टैली आप सब लोग तो जानते हैं ना कि टैली किस तरीके से होती है। देखो, टैली होती है ना, सब लोगों ने आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से टैली हम टैली शो ये करते हैं ना। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक प्रॉब्लम आया। अब जब हमें कोई बड़ा नंबर होगा, तो हम क्या ऐसी ऐसी लिखते रहेंगे और फिर इसको काउंट करते रहेंगे, किसी को बताना है, नंबर लिखना है, तो ऐसे तो बहुत सारा करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फेल। ओके, उसके बाद आया हमारा रोमन न्यूमरल, ठीक है, ये हमारा फिर फेल हो गया टैली। फिर आया हमारा रोमन न्यूमरल। अब रोमन न्यूमरल आपने पढ़ा तो होगा ना पहले की क्लास में, कुछ रोमन न्यूमरल, कुछ स्पेशल टाइप के नंबर होते हैं, जैसे सी, एक्स, ओके, वी, इस तरीके के रोमन नंबर्स होते हैं, पढ़े हैं ना, तो स्पेशल टाइप के नंबर्स होते हैं। तो वो रोमन नंबर क्या है, जो एंशियंट रोम के लोग थे और थोड़े आसपास के कंट्रीज के लोग थे, उनको तो समझने में आसानी थी, लेकिन जो थोड़े दूर के कंट्रीज के लोग थे, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। तो ये भी ना मेथड जो है, ये भी हमारा काम नहीं आया। ओके, तो फिर उसके बाद क्या आया, फिर आया बेस 10 सिस्टम। अब आप ये देखिए, बेस 10 सिस्टम क्या है, पूरा हमारा ये जो मैथ्स है ना, ये टोटली बेस 10 सिस्टम पर ही डिपेंड है। ओके, बेस 10 सिस्टम क्या है? बेस 10 सिस्टम, और आप कह सकते हैं इसको इंडियन बेस सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा जो है इंडियन बेस सिस्टम और बेस 10 सिस्टम, ये क्या है? इसमें कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या है, आपके आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, 0 से लेके 9 तक नंबर हैं, कि इसी पूरे नंबर्स पे हमारा इंडियन बेस सिस्टम और बेस 10 सिस्टम डिपेंड है, ठीक है। ओके, समझ आया? चलिए, अब थोड़ा सा हम ना क्या करते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं। क्या रिवाइज करते हैं? आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा, अब क्योंकि चैप्टर का नाम हमारा रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर्स पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पुरानी क्लास में लेके जाती हूँ कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज वो इससे रिलेटेड है। और इससे रिलेटेड अभी मैंने आपसे कहा था ना, वो थोड़ा सा मैं इसमें जरूरत होगी किसी भी चैप्टर में, तो मैं आपको पुराना बेस समझाने की, क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे आप लोगों में जिनको अभी तक नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स नहीं आते होंगे समझ में, ठीक है, उनको डर लगता होगा। अब जब उनको वही नहीं आता, तो उनको रैशनल नंबर में तो और डर लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए ना थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इन सब के बारे में बताऊंगी। ओके, जिनको आता है वो कुछ नहीं, वो आप इस पे बने रहे, वो इसको सुनिए, फिर से जो है ना आपका सब चीजें माइंड में रिफ्रेश हो जाएंगी, ठीक है। और जिनको नहीं आता उनके लिए तो है ही है वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे होते क्या है? नेचुरल नंबर, सोचो सोचो जरा, कुछ आया दिमाग में? नेचुरल नंबर हमने पढ़े थे, हमारे होते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड डैश 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 अप टू, जितने नंबर होते हैं कोई काउंटिंग ही नहीं है। ओके, कितने भी हो सकते हैं, 1000, लाख, करोड़, एनीथिंग, कितना भी नंबर, बट शर्त ये है कि एक से ही होगा स्टार्ट, 1 से स्टार्ट होगा, ये नहीं है कि उससे पहले से स्टार्ट होगा। 1 से लेके अप टू कितने भी पॉजिटिव नंबर, सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ होल नंबर। होल नंबर क्या है?
अब देखिए नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। अब होल नंबर क्या है, हमारा स्टार्ट होगा, सारे नेचुरल नंबर हम लिख दे 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, सारे जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे, लेकिन उसमें क्या है हमारा जीरो भी आ जाएगा। ठीक है, तो होल नंबर क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होंगे, जितने जीरो से लेके अप टू कितने भी नंबर, कोई काउंटिंग नहीं है, जितना भी जो भी मैक्सिमम बड़ा सा बड़ा नंबर होगा ना, बिलियन मिलियन जो भी नंबर होगा वो सारे हमारे होल नंबर्स के अंदर आएंगे। ओके, तो नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होगा। आगे समझ में, इतना आसान लग रहा है ना, टफ तो नहीं लग रहा ना, वेरी गुड। नाउ अब देखिए अब क्या है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना इंटीजर्स आपने। इंटीजर्स क्या होता है, आपको अगर कुछ याद हो तो मैं बताती हूँ, चलो। इंटीजर्स में जितने नेचुरल नंबर हैं, ओके, वो लिख लो पहले, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, और होल नंबर भी लिख लो। होल नंबर में क्या है, सारे नेचुरल नंबर, और होल नंबर में जीरो भी है। ठीक है, इसके साथ इंटीजर्स में हमारे माइनस के नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो -1 -2 -3 डैश 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 डैश, सारे कितने भी माइनस के कितने भी नंबर, जैसे पॉजिटिव नंबर कितने भी लिख सकते हैं, ऐसे ही माइनस के आप कितने भी लिख दीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना आपको इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स माइनस के और प्लस के इंक्लूडिंग जीरो, सारे नंबर हमारे होते हैं इंटीजर्स। तो बच्चों क्लियर हो गया ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, और इंटीजर्स माइनस प्लस जीरो इंक्लूडिंग। ओके, सो नाउ आई होप कि इतना तो क्लियर हो गया होगा, अभी समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अभी दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, व्हाट आर द रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर का ना हमारे हमको जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आया रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर की हमें जरूरत इसलिए पड़ी कि अब सपोज मेरे पास एक एक खरबूजा है, ठीक है, या एक आम है, कुछ भी मान लो, आम खरबूजा जो भी आपको पसंद हो, मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आधा उसमें से आपको दे दिया, आधा मैंने रख लिया। तो वो जो आधा नंबर है ना, आधा नंबर को मैं क्या लिखूंगी, आधा नंबर को मैं हाफ लिखूंगी या आधा लिखूंगी। आधा तो हिंदी का वर्ड है तो ये लिख नहीं सकती, हाफ इंग्लिश का वर्ड है ये भी नहीं लिख सकती, तो फिर लिखूंगी क्या, मैथ्स में तो नंबर होते हैं 1 2 3 तरीके से। अब ये आधा कैसे शो करूं, अब इस 2 का 1 का 3 का आधा कैसे लिखूं मैं, वो ही लिखने के लिए ना, वो ही लिखने के लिए हमारा रैशनल नंबर का जरूरत पड़ा। ठीक है, उसी के लिए रैशनल नंबर आए। सो एनी नंबर which can be expressed in the format of p by q where p and q are the, so any number which can be expressed in the format of p by q where p and q are the integers and q isn't equal to zero। मतलब क्या है इसका, ये तो बहुत बड़ा एक तो ना, ये डेफिनेशन देखकर ना सुनकर ऐसा लग रहा होगा ना, पता नहीं ये क्या है डेफिनेशन। घबराओ मत, इसको मैं आसान तरीके से बताती हूँ अभी आपको, घबराने की जरूरत ना है बच्चों। कोई भी एनी नंबर जो कि हमारा पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है, वो हमारा रेशनल नंबर होगा, और उसको हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो लाइक सपोज करिए, और जहां लाइक कोई भी नंबर, जैसे पी हमारा क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं, 3 बाई और क्यू 4, ओके, 1/2, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 114/2 6 7 8, कुछ भी लिख सकते हैं हम, कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर ऊपर, बस पी और क्यू हमारे, पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर्स, इंटीजर्स होने चाहिए। अब आप कहेंगे इंटीजर्स तो मैडम आपने माइनस के भी बताए थे, याद आ रहा होगा ना शायद, कईयों को आप लोगों को आ रहा होगा ना, आप में से कई बच्चों को ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। यस, आपने जो सोचा वो सही है, मैंने तो यहाँ पे लेकिन प्लस प्लस लिखे हैं,
और इंटीजर्स में माइनस भी आते हैं, तो कोई बात नहीं, हम माइनस का भी लिख देते हैं, -256 डिवाइड बाई 879, कुछ भी लिख लो, कुछ भी नंबर लिख लो, -1000 डिवाइडेड बाई 21, ये भी माइनस का लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, चाहे वो माइनस का हो चाहे तो प्लस का हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, एंड बट शुड बी इंटीजर्स, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। अब आप सोचो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं हमारे सारे नेचुरल नंबर आते हैं 1 2 3 4 5, होल नंबर आते हैं 0 1 2 3 5 और माइनस के भी आते हैं, ठीक है, -1 -2 3 कोई भी नंबर, दैट मीन्स सब होने चाहिए, ठीक है। तो पी हमारा कुछ भी होगा, क्यू कुछ भी होगा, ओके। लेकिन 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 एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, पी वाई क्यू में, रैशनल नंबर में एक इंपॉर्टेंट रूल है कि पी वाई क्यू में ना क्यू जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ओके। पी हमारा कुछ भी हो सकता है 7 6 8 और पी हमारा 0 भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है, बट क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ओके। पी हो सकता है हमारा 0 बट क्यू हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये आप दिमाग में याद रखना। हमारा नीचे चाहे इसको हम क्या बोलते हैं, आइदर इसको फ्रैक्शन बोल लो, ओके, इनको फ्रैक्शन बोल लो, या फिर इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोल सकते हो, ठीक है। तो न्यूमरेटर हमारा कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर नीचे का 0 कभी नहीं हो सकता, कोई भी नंबर हो, माइनस का हो प्लस का हो, कोई भी हो, बट 0 नहीं हो सकता बच्चों, ये बात आप दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में और आएगा आपका इस बार भी, ठीक है। तो अब ये है, अब ये सोच के बताओ कि y कांट बी, y कांट q बी इक्वल टू 0, मतलब q जो है वो 0 क्यों नहीं होगा, 0 इसलिए नहीं होगा बिकॉज इफ द डिनोमिनेटर इज 0 देन द रैशनल नंबर विल बी p by 0 which is not defined। अगर जब हमारा नीचे हम p by q में अगर हमारा q जो है ना 0 लिख दे, सपोज 3/0 लिख दे, तो ये हमारा 0 हो गया ना, तो 0 जो होगा ये डिफाइंड ही नहीं होगा, 0 से हम किसी का डिवाइड कर ही नहीं सकते ना, ये तो आपको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाया होगा, ठीक है, जो इट्स नॉट डिफाइंड, इसीलिए ये नहीं होगा हमारा, ओके। ऊपर हो सकता है, ऊपर हम 0/3 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, बट ये नहीं लिख सकते। आगे समझ में, यहां तक क्लियर। मैं आपको हर थोड़ा थोड़ा पढ़ाने के बाद आपको ऐसे ही पूछती जाऊंगी, ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मजा आ रहा है ना क्लास में? चलिए शुरू कर, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसी तरीके से लिखे हैं, मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बता ही दिए थे एग्जाम्पल। चलिए अब इसको मैंने क्या किया है, देखो, इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब जो मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर पढ़ाए हैं ना, अब उसको समझाने का एक और तरीका, बस आपको पता है क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बॉक्स याद रखना, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, ये याद रखना, ठीक है। कैसे? सबसे पहले, एक मिनट, हाँ, सबसे पहले एक सर्किल बनाओ, या डब्बा कुछ भी बना सकते हो, ये सर्किल या डब्बा बनाना मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल या सर्किल बनाना ये कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है, कि आप अपने, ये तो मैंने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बना दिया है, ओके, बस आपको समझ में आना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ओके, इसमें क्या था 1 2 3 डैश डैश डैश, ओके। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था हमने, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है, उसमें क्या था 0 1 2 3 डैश डैश, मतलब सारे जितने नेचुरल नंबर थे वो होल नंबर और सारे होल नंबर में आते हैं इंक्लूडिंग 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर हैं, ठीक है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है बच्चों, क्यों? क्योंकि देखो सारे होल नंबर में हमारा 0 आ रहा है और नेचुरल नंबर में हमारा 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स होल, जितने होल नंबर्स हैं
नेचुरल नंबर नहीं होते, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से समझना। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या था? -1, -2, -3, डैश 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 डैश, 0, 1, 2, 3, 4, 5, डैश 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 डैश, कुछ भी। ठीक है, सारे नंबर। तो इंटीजर्स में क्या था? सारे माइनस के नंबर आ गए, सारे प्लस के नंबर आ गए, इंक्लूडिंग 0। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जितने नेचुरल नंबर हैं, जितने होल नंबर हैं, वो सारे इंटीजर्स होते हैं, लेकिन इंटीजर्स हमारे ये नहीं होते। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, फिर आया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ओके, रैशनल नंबर, और इनको आप फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, ये होने चाहिए हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में, लाइक 3/2, 4/10, माइनस का भी कुछ भी, -1/3, कुछ भी हो सकता है। और एक और चीज मैं बताती हूँ, रैशनल नंबर में देखो, अगर मैं इसको 3/2 को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा? 1.5 आएगा, 1.5 आएगा ना। ठीक है, तो 1.5 का मतलब क्या है? ये डेसिमल आ रहा है, इसका मतलब हमारा डेसिमल भी, जितने भी डेसिमल होंगे वो भी सब हमारे रैशनल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, तो 0.25 लिख लो, कुछ भी लिख लो, 0.25, 0.8, 0.100, कुछ भी, डैश 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 डैश। ठीक है, तो सारे जितने भी डेसिमल है, बिकॉज आप फ्रैक्शन का आप डिवाइड करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपका ना डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो इसलिए डेसिमल और जितने भी हमारे फ्रैक्शन है वो सारे रैशनल नंबर में आते हैं। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग, बस आप ये चार्ट ना अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इस चार्ट के अकॉर्डिंग ना एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब ये देखो, समझाती हूँ मैं कैसे आते हैं क्वेश्चन। वो बच्चों को ना बड़ा डर लगता है उन क्वेश्चन को पढ़ते ही, पर वो डरने की बात नहीं, बहुत इजी होते हैं। कैसे? देखो, हम इतना याद रखना, हम यहां से ऊपर जाएंगे, दैट मीन्स आंसर राइट लिखना, यस। और हम अगर ऊपर से नीचे आएंगे, दैट मीन्स आंसर हमारा नो लिखना है। अब ये कैसे? देखो, नेचुरल नंबर हो, अगर मैं ऊपर जाऊंगी और बोलती हूँ कि सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, अगर सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ, सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, तो क्या होगा आंसर? हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, दैट मीन्स यस, होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, जितने भी हैं लास्ट तक, वो सब होल नंबर में आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो क्या होता है? सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि होल नंबर में हमारे जीरो आते हैं और नेचुरल नंबर में हमारा जीरो नहीं आता, दैट मीन्स सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे। समझ में आया इतना? अब ऊपर बढ़ते हैं, सारे नेचुरल नंबर और सारे होल नंबर क्या हमारे इंटीजर्स होंगे? यस, होंगे। क्यों? क्योंकि जितने हमारे नेचुरल नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, और होल नंबर में जीरो भी आता है, जीरो, वो सब हमारा इंटीजर्स में आता है। ठीक है, इंटीजर्स में क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, और माइनस के भी हैं। तो सारे नेचुरल नंबर और सारे होल नंबर हमारे इंटीजर्स होंगे ही होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, क्या हमारे सारे इंटीजर्स होल नंबर और नेचुरल नंबर होंगे? दैट मीन्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सारे जितने इंटीजर्स हैं वो हमारे उसमें देखो, माइनस का भी आता है और जीरो भी आता है, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, पहले एक चीज मैं समझाती हूँ, सारे इंटीजर्स में दे और होल नंबर की बात करती हूँ खाली। सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सारे इंटीजर्स में हमारा माइनस का भी आता है और जीरो और पॉजिटिव भी आता है।
लेकिन होल नंबर में अगर आप देखो तो होल नंबर में खाली जीरो और पॉजिटिव आता है, माइनस के नंबर तो आते नहीं है, दैट मीन्स नहीं होंगे। ठीक है, और अगर मैं इंटीजर्स और नेचुरल नंबर की बात करूं कि क्या सारे इंटीजर्स हमारे नेचुरल नंबर होंगे, तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सारे इंटीजर्स में हमारे माइनस का, प्लस का और ये सब नंबर आते हैं, ठीक है, और जीरो भी। लेकिन नेचुरल नंबर में ओनली 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 हमारे पॉजिटिव नंबर ही आते हैं, तो माइनस के तो आते नहीं है। दैट मीन्स हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वो सब नहीं होगा। सारे इंटीजर्स हमारे ना तो होल नंबर होंगे ना ही नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब लास्ट उस पे जाओ, क्या सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर होंगे? यस, होंगे। क्योंकि अगर आप देखो ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सारे रैशनल नंबर में आते हैं। रैशनल नंबर में सारे देखो हमारे 1 2 3 नंबर हैं, माइनस भी है, वो सब आते हैं। ठीक है, लेकिन सारे रैशनल नंबर हमारे होल नंबर या इंटीजर्स या नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर में हमारा फ्रैक्शन आ रहा है, माइनस का आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, वो हमारा इंटीजर्स में नहीं आ रहा फ्रैक्शन, तो वो होगा नहीं। वो हमारा होल नंबर में माइनस नहीं आ रहा, तो वो होगा नहीं। वो नेचुरल नंबर में हमारा जीरो और माइनस के नहीं आ रहे, तो वो होगा नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आया ना सारी चीज? सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होंगे, यस। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर हमारे इंटीजर्स होंगे, यस। सारे नेचुरल नंबर हमारे रैशनल नंबर होंगे, यस। ये आप दिमाग में मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ। अब सारे रैशनल नंबर हमारे इंटीजर्स होंगे? नहीं। सारे रैशनल नंबर हमारे होल नंबर होंगे? नहीं। सारे रैशनल नंबर हमारे नेचुरल नंबर होंगे? नहीं। तो आपको समझ में आ गया? चलो, अब ना, अब एक काम करते हैं, अब वापस इस चार्ट पे आते हैं, क्योंकि वो मैंने बनाया है ना अभी, तो वो उतना अच्छा लग नहीं रहा। ठीक है, ये सुंदर सा है, सुंदर सा देखने में अच्छा लगता है, तो वही जो मैंने अभी समझाया था वो सेम जो है ना वो इसमें लिखा हुआ है। सारे नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग जीरो। ठीक है, इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूडिंग जीरो। मैं भी थोड़ा सा देख के परेशान हो गई कि इसमें इंक्लूडिंग लिखा है, क्या लिखा है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीरो मतलब जीरो नहीं आता नेचुरल नंबर में, ओके, और होल नंबर में जीरो आता है, इंटीजर्स में माइनस, जीरो, पॉजिटिव, और रैशनल नंबर में फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब आता है। ठीक है, तो समझ में आया ना? हम जब यहां से ऊपर जाएंगे दैट मीन्स यस, अगर और यहां से नीचे आएंगे दैट मीन्स नो। बस कोई भी क्वेश्चन, इस चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एक तो क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, और ये चार्ट, बस आप ये 4 डब्बे याद रखना। ठीक है, 4 गोला याद रखना, डब्बे याद रखना, जो चाहे वो सोचो, उस डब्बे में बस याद रखना सीक्वेंस, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, बस। और ये याद रखना, जब हम नीचे से ऊपर 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 जाएंगे तो वो राइट है, और ऊपर से कूदेंगे, कूदना अच्छी बात नहीं है ना, तो इसलिए नो रख देता। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये समझ में आ गया बस। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो थोड़ा सा हम और एक बार, मैंने एक स्लाइड बनाई है जिससे आपको थोड़ा सा और दिमाग में हो जाए रिवाइज कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। बोलो बोलो, जल्दी से बोलो मेरे साथ साथ में बच्चों। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ठीक है, फिर होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर में आप जीरो ऐड कर दो बस, 0 1 2 3 4 5 ओके। अब इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में सारे पहले तो नेचुरल नंबर लिख लो, होल नंबर लिख लो, 1 2 3 4 और इधर लिख लो -1, -2, -3, -4 और डैश डैश डैश। ठीक है, ओके। तो इंटीजर्स में सारे माइनस के, जीरो और प्लस के, ये हो गया। समझ में आ गया ना? आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो मुझे वो कॉन्फिडेंस है कि इतना समझ में आ गया होगा आप सब बच्चों को, और बहुत मजा आ रहा है ना पढ़ने में। चलिए, अब क्या है, मैं अब जब आपने इतना सब कुछ समझ लिया ना, अब मैं आपको ना थोड़ा सा 2 क्वेश्चन देती हूँ और 30 सेकंड का टाइम दूंगी। वो 30 सेकंड के टाइम में आपको जो है ना इसका आंसर बताना है। ठीक है, मैं टाइमर लगाती हूँ पहले, तो सबसे पहले
चलो अब क्या है, देखिए एवरी एवरी आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, सोचो। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, सोचो 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 जल्दी से। एवरी रेशनल नंबर क्या इंटीजर्स होते हैं, और सारे होल नंबर क्या रैशनल नंबर होते हैं? जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से जल्दी। चलो टाइम अप। तो अब देखिए सबको आ गया होगा ना, आई थिंक सबका आंसर सही होगा। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं, सारे रैशनल नंबर हमारे इंटीजर्स नहीं होते। अब सोचो कैसे, आ गया ना दिमाग में, सारे जो ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, सारे इंटीजर्स, सारे रैशनल नंबर हमारे इंटीजर्स नहीं होते, ठीक है, इसलिए ये हमारा जो है ना फॉल्स है। ये पूछ रहा है एवरी रैशनल नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं, वो नहीं होते, इसीलिए फॉल्स है। अब एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, अब हम होल नंबर नीचे था और रैशनल नंबर ऊपर, हम जा रहे हैं ऊपर, दैट मीन सही है, सारे होल नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं, यस, ठीक है। बस आप उस गोला को याद रखिए, चार गोला, ठीक है, उस गोले के अंदर क्या था वो भी याद रखना, ठीक है, समझ आया? चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले अब हम आते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? इक्विवेलेंट के लिए कैसे हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? कि सपोज एक पिज्जा है या एक तरबूज है, उसमें से यहाँ 3-4 बच्चे हैं, मैंने उसका उसके पार्ट्स किए और उस आप सब में चारों में बांट दिए, ठीक है। तो अब वो चारों का पार्ट्स मैं कैसे लिखूंगी जो कि इक्वल हो, वो कैसे लिखूंगी? उसी को बताने के लिए मैं आपको इक्विवेलेंट रेशनल बताती हूँ कि किस तरीके से, ठीक है। तो देखो, ये सपोज करो एक तरबूज है या पिज्जा है, कुछ भी मान लो, जो आपको पसंद है वो आप वो मान लेना। हमने ये एक या एक सर्किल, कुछ भी मान लो, इसमें मैंने एक पार्टीशन किया, ठीक है। तो एक पार्टीशन किया, उसके बाद ये कितने पोर्शन में डिवाइड हो गया? दो में हो गया ना डिवाइड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वन, एक मिनट इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं। हाँ, हमने एक सर्किल को एक पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो उसके दो पार्ट हो गए, एक 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 कट लगाया, दो पार्ट हो गए, ठीक है। तो एक ये जो हमारा कलर्ड पोर्शन है उसको देखो, तो ये क्या हो गया, हमने एक पोर्शन कलर्ड और हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? वन और टू, तो टू हो गया, ये हमारा फोर्थ पोर्शन हो गया, ओके। अब हमने क्या किया, यही सेम को हमने एक और कट लगा दिया, ठीक है। दो पोर्शन, दो कट लगा दिए, तो ये कितने में हो गया? चार में डिवाइड हो गया। दो कट लगाए हमने, वन और टू, ठीक है। तो ये दो कट लगा दिए और ये कितने पोर्शन में डिवाइड हो गया? वन टू थ्री फोर, फोर में डिवाइड हो गया, ठीक है। दो, टू कट लगाए हमने, दो और चार पोर्शन में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसी को हमने क्या करा, एक और यहां से कट लगा दिया मैंने, ओके। एक और, या तो यहाँ लगा दूं या यहाँ, कहीं भी एक जगह और लगा दिया, मतलब एक एक करके मैं बढ़ा के दिखा रही हूँ किस तरीके से, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक, दो, ओ, हाँ, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। एक ये हो गया, दो ये हो गया और तीसरा ये, ठीक है। तीन कट हमने ये लगाए, पहले तो दो कट थे, अब तीन लगाए, तीन कट लगाए हमने, तो तीन कट हो गए। उसके बाद ये कितने पोर्शन में डिवाइड हो गया? वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह पोर्शन में डिवाइड हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इसे? थ्री तो हमने कट लगाए, ओके, थ्री बाई सिक्स, टोटल पोर्शन सिक्स, ओके। अब इसमें मैंने क्या किया, अभी तीन लगाए, एक और लगा देती हूँ मैं। अभी इधर से किया, देखो, पहले हमने एक लगाया, फिर हमने दो लगा दिए, फिर हमने थ्री लगाया, अब मैं एक और लगा देती हूँ, चौथा, ठीक है। एक और लगा दिया मैंने, फोर हो गए ना। यहाँ पे वन टू थ्री फोर,
ओके, तो हमारे कितने पोर्शन हो गए? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। हमने 4 में कट लगाए, 4 और 8 पोर्शन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे हम। आप ये शेडेड वाले पोर्शन को देखो, 1 2 3 4 4 हमने कट लगाए, तो ये 4 हो गए, और डिवाइड बाई टोटल पोर्शन, टोटल हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? 8। ठीक है, अब आप ये देखो कि 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8, क्या ये सेम है? अब सोचोगे कहाँ से सेम है, नंबर तो सेम आ नहीं रहे, तो कैसे सेम है ये सेम है बच्चों। कैसे? देखो, जब आप इनको, अगर आप शॉर्ट, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे ना, 2/4 को करोगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये 3/6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया 1/2। ऐसे ही 4/8 को, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आ गया ये 1/2। तो इसका मतलब है कि 1/2, 2/4, 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8, ये जितने भी हमारे ना वो फ्रैक्शन है, ये सारे इक्वल हैं, क्योंकि इनको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हमारा 1/2 ही आएगा, सेम सेम आंसर आएगा। तो इसको, ये कोई भी फ्रैक्शन जो कि हमारा आंसर जो है वो सेम देता है, मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में आता है। ठीक है, मैंने किसी भी पोर्शन में से, सर्किल में से, पिज्जा में से या वाटरमेलन में से, किसी में से भी, जो भी आप समझो, उसमें से मैंने पार्टीशन किए, पीस डिवाइड किए और आप सब में बांट दिए। तो मैं आप सबसे क्या पूछूंगी? ये तो नहीं कहूंगी कि 1/2 और ऐसे करा। अगर मैं फ्रैक्शन में पूछती हूँ तो 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 इस तरीके से बोलूंगी ना, लेकिन वो सब इक्वली मैंने बांटे हैं। इक्वली, दैट मीन्स मैंने आपको समझा दिया कि 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब चलते हैं। अब हम आगे जो है ना, अब इस चैप्टर का आगे जो मेन चीज है उस पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा लेट्स रिकॉल हाउ टू ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द रेशनल नंबर। ठीक है, अब आप कहेंगे मैडम ये क्या है, हमको क्या पहले का पढ़ना पड़ेगा? हाँ, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, बिकॉज आप में से ना बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी भी फ्रैक्शन का, हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कैसे करते हैं वो नहीं आता। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये ना चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, जब तक बहुत से बच्चे होंगे जिनको ये समझ में ही नहीं आता होगा, तो वो आगे कैसे समझेंगे? जिनको समझ में आता है वो कॉपी पेंसिल निकालो, मेरे साथ साथ चुटकियों में, बल्कि मुझसे पहले सॉल्व करो। ठीक है, और जिनको नहीं आता वो समझिए। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, देखो, अब हम आते हैं पहले, एड 3/5 एंड 13/5 कैसे करते हैं ऐड? फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर बोल लो। ठीक है, ओके, तो अब हमको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? देखो, 3/5 प्लस, ऐड करना है ना तो हम प्लस लगा दिया, 13/5। ओके, अभी मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया बहुत सिंपल लिया है, इतना सिंपल है कि फटाफट कर लेंगे, बिना उसके भी, जिनको नहीं आता समझ में वो भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, हमारा ये आप सब लोग जानते हैं, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ये तो सबको पता है। तो हमको क्या करना होता है? डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको हमें सेम बनाना होता है। ठीक है, तो चेक करेंगे, इन दोनों में तो ऑलरेडी सेम है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें तो सेम है, तो कुछ नहीं है, एक लाइन खींचो, सेम डिनोमिनेटर है, उतार दो सेम, और ऊपर वाला नंबर जो दोनों न्यूमरेटर का दे रखा है ना, वो भी उतार दो, 3 और 13, और दोनों के बीच में प्लस लगा। आया समझ में? दोनों के बीच में लगा दिया। अब कुछ नहीं है, सिंपल है, 3 और 13 को ऐड कर लो। 13 और 3 कितने हो गए? 13 और 3 16, 16/5। ओके, आ गया ये आपका आंसर। ओके, अब आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, चाहे ऐसे ही छोड़ सकते हो, इट्स अप टू यू, और अगर क्वेश्चन का डिमांड है तो उसके हिसाब से, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, सिंपल, समझ में आ गया। अभी चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल में, ये भी बहुत सिंपल है, 7/9 एंड -12/9। ठीक है, अब इनको क्या करना है हमें?
कह रहा है ऐड 7/9 और -12/9। ये है हमारा न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर मैंने बोला था ना सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम देखते हैं, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है इसमें। अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो आपने वो सेम वाला किया था, अभी फिर आपने सेम वाला ले लिया, डिफरेंट वाला बताओ। बेटा हमने जो है ना बच्चों डिनोमिनेटर सेम लिया है, लेकिन इसमें माइनस वाला भी ले लिया है न्यूमरेटर। माइनस वाले में भी थोड़ा बताना जरूरी है ना, वो सब कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। ठीक है, ओके। तो हम जो है अब क्या करेंगे, देखो इसमें हमें ऐड करना है। ऐड का मतलब प्लस, इसके बीच में प्लस लगा। अब कहोगे इधर प्लस माइनस, ये आपने पढ़े थे ना पहले पहली क्लास में। इसको हमने छोटे से बॉक्स के अंदर रखे थे, ब्रैकेट के अंदर, जैसे हम ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट आपने पढ़े होंगे ना पहले की क्लास में, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़का ब्रैकेट, पढ़े थे ना, तो वही है। ओके, अब देखो अब क्या करना है, एलसीएम आ गया हमारा 9। ठीक है, ओके। अब हमें उतार लो 7 प्लस, और ये ब्रैकेट में ही लिख लो -12। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब आ गया यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए अब बहुत से बच्चे जो हैं, आप सब में से बहुत से बच्चे हैं ना जो ये इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस और माइनस में क्या करें, नहीं आता बहुत बच्चों को समझ में। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब समझा रही हूँ बच्चों आपको। ठीक है, कैसे, चलो देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। देखो आप कुछ नहीं है, सिंपल 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 चीज बस याद रखना। देखो मैं अभी कुछ नहीं बता रही आपको, सिर्फ ये बता रही हूँ, ये प्लस का साइन और ये यहाँ माइनस का साइन, 7 के आगे कोई साइन नहीं है तो वो हमेशा प्लस का माना जाता है। ठीक है, जिस भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता ऑलवेज प्लस का माना जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव है, तो इसको तो देखने का जरूरत ही नहीं है। इस पे आ जाओ, ये प्लस का है और यहाँ हम अंदर माइनस है, ब्रैकेट लगा हुआ है ना, इसका ब्रैकेट का मतलब पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप ये देखो, जब भी हम प्लस और माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, प्लस और माइनस, एक मिनट मैं, जब भी हम प्लस का और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, जब ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये मल्टीप्लाई का मतलब है इसका, तो इसका क्या आएगा मतलब, हमारा ऑलवेज माइनस में आता है आंसर। ठीक है, और जब हम माइनस और प्लस का करेंगे तो क्या होगा, तो भी हमारा माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, आप चाहे माइनस इधर रख लो चाहे इधर रख लो, एक ही चीज है, दोनों में से किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई के लिए बात कर रही हूं मैं। ठीक है, किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे माइनस में आंसर आना है। अब जब हम प्लस का और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, मैं सिर्फ साइन की बात कर रही हूँ, नंबर की नहीं कर रही, साइन आएंगे नंबर में, तो जो आप मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 2 या 6, 10 दूनी 20, तो हमारा जो है ना, अगर प्लस और प्लस का हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ऑलवेज हमारा आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई की बात कर रही हूँ, नंबर की नहीं। नंबर तो जो है 2 या 6 करोगे तो वो तो जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं साइन की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब माइनस और माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो आंसर हमारा आएगा, जब दोनों जगह हमारा माइनस होगा तो साइन आएगा हमारा हमारा हमेशा प्लस। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये आपको याद रखनी है फॉर एवर, जब तक आपको मैथ्स पढ़ना है तब तक आपको ये याद रखनी है कि प्लस प्लस का मल्टीप्लाई तो हमेशा प्लस ही आएगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस आएगा। आंख बंद करके, सॉरी 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 गलती हो गई, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, प्लस प्लस का प्लस आएगा, माइनस माइनस का प्लस आएगा, तो ये आंख बंद करके प्लस लिखते हैं। ओके, आंख बंद करके तो नहीं लिख सकते, आंख खोल के लिखना पड़ेगा। और एक ठो जगह अगर प्लस है और एक ठो जगह माइनस है, चाहे राइट में प्लस है चाहे लेफ्ट में प्लस है, कहीं भी हो, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, आंसर हमेशा माइनस में आएगा, नेगेटिव। ओके, समझ में आ गया। ओके, अब आ जाओ इस पे, क्वेश्चन पे। आई थिंक जो जिन बच्चों को ये क्लियर नहीं था ना, ये आप समझ आ गया होगा। ठीक है, और एक और बात मैं बोल रही हूँ आप सब बच्चों को, यहाँ अभी बीच पढ़ा नहीं रही, थोड़ा सा एक तो बात और बोल रही हूँ, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई मुझसे कुछ डाउट क्लियर करना है, कुछ भी पूछना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाना और उसमें अपना प्रॉब्लम या अपने जो भी डाउट्स हैं वो लिखना, मैं सबका आंसर दूंगी, उसमें सबका दूंगी। अब परेशान नहीं होना, मैं सबका आंसर दूंगी। ओके, तो अब आ जाओ,
चलो अब हमने नीचे उतार लिया 7। अब यहाँ पे देखो ये प्लस है हमारा और ये हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मैंने अभी बताया था मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ हमारा अंदर साइन माइनस है। तो पहले हमें ये ब्रैकेट खोलना है और साइन को भी हटाना है। दो साइन हम कभी एक साथ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये दो साइन के लिए ही मैंने बताया था कि ये आपको चार्ट याद करना है, और इसे याद करने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। प्लस है और माइनस है, मैंने क्या कहा था, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, हमेशा साइन आप माइनस का लिख दो, आगे माइनस, और ये 12 ब्रैकेट हटा दो बस, डिवाइड बाई 9। ओके, अब देखो, अब 7 माइनस 12 तो क्या होगा, एक हमारा प्लस में है नंबर, एक माइनस में, तो ऑलवेज हमारा माइनस होगा, ठीक है। तो 12 में से 7 माइनस करो तो कितना हो गया, 5, 5/9। ओके, लेकिन 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 एक बात आपको याद रखनी होगी, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो एक जगह अंदर माइनस साइन है और एक जगह प्लस है, 7 प्लस का है ना, और अंदर माइनस, और नंबर में भी डिफरेंस है। आप देखो, आप अगर इधर 12 होता ना, इधर एक मिनट, नहीं तो आप समझोगे कि ये डेसिमल आ गया। अगर इधर 12 होता और इधर -7 होता तो आप ऐसे छोड़ सकते थे, लेकिन अभी 12 अंदर है, बड़ा नंबर, बड़का नंबर अंदर है, छोटका नंबर बाहर है, तो अभी ऐसे नहीं छोड़ सकते। कैसे, क्या करेंगे, देखो बड़का नंबर में से छोटका नंबर माइनस किया है ना, 12 माइनस 7 5, तो बड़का नंबर के पास कौन सा साइन है, माइनस, तो आपको माइनस लगाना है। अगर ये माइनस नहीं लगाया तो टीचर आपका मार्क्स काट लेंगी। आई समझ में, तो ये आ गया आंसर। और आप हमेशा आदत बना लो, जब भी क्वेश्चन, आप कोई भी सम सॉल्व करते हो और उसका आंसर आता है, उसको एक डब्बा में बंद कर दिया करो। जब डब्बा में बंद कर दोगे दूर से दिखता है टीचर को, ठीक है, और अच्छा भी लगता है, ठीक है, आया समझ में। ओके, अगर आपने इसको 5/9 लिख लिया, 5/9, मैं बटा बटा बोल जाती हूँ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चों को बटावी चीजें जो है ना वो बोलते हैं डेली यूज में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 5/9 अगर मैंने लिख दिया तो ये आंसर गलत होगा। किस पे, टीचर या स्कूल में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, जब आप एग्जाम दोगे ना उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर आप नहीं बोलना कि ये कैसे हो गया। हाँ, आप -5/9 लिखेंगे तो आंसर मिलेगा। ये देखा, माइनस का कितना वैल्यू है साइन लगाने का, आपने यहाँ साइन नहीं लगाया और यहाँ साइन लगा दिया, तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। और बहुत बहुत टीचर ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे मिस्टेक पे बहुत ज्यादा नंबर काट लेते हैं, ठीक है। बहुत से टीचर होते हैं जो इस छोटे सी मिस्टेक पे आपको खाली आधा नंबर काटेंगे, बहुत से टीचर होते हैं जो बड़ा ज्यादा नंबर काटते हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ, अब ये समझ में आ गया ना आपको, एक बार और मैं बोल रही हूँ, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई ऑलवेज माइनस, माइनस और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई ऑलवेज माइनस, प्लस प्लस ऑलवेज प्लस, माइनस माइनस ऑलवेज प्लस, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट। अभी -4 डिवाइड बाई 11 और 7/11। अब आप कहेंगे फिर से देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम है। हाँ मैंने लिया है, बिकॉज क्योंकि इस बार मैंने माइनस का साइन इधर दे दिया है, ठीक है। तो ये 11, ओके, अब 11 हो गया। अब क्या है, -4 उतार लो और 7 उतार लो, हमको इसे ऐड करना है, प्लस का साइन लगा दो बीच में, ठीक है। माइनस का जब भी हो ना, आप हमेशा ब्रैकेट में लिखिए, ओके, अच्छा लगता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप माइनस का जो भी नंबर है उसको हमेशा से ब्रैकेट में लिखने की आदत डालेंगे तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, कभी मिस्टेक नहीं हो सकती। आप ऐसे लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, -4 + 7 ऐसे करके छोड़ सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ना, तो क्या होगा, आपको कभी भी, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो आप अगर उसे ब्रैकेट में लिखेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम, वो मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं और डायरेक्ट करेंगे। कई देखिए, बहुत से लोग डायरेक्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि आप ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब बस देखो, इधर ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है, पहले ब्रैकेट हमारा अंदर था माइनस का, अब ब्रैकेट हमारा बाहर है माइनस का, तो इधर ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स पॉजिटिव है। तो अब पॉजिटिव और ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, पॉजिटिव और ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई। सोचो सोचो, अभी मैंने बताया था, जब भी
पॉजिटिव और मल्टीप्लाई माइनस है तो क्या आएगा माइनस, तो आप ब्रैकेट खोल के -4 + 7 ऐसे लिख लो, ठीक है 11। अब क्या करना है, अब देखो -4 है और 7, 7 में से 4 माइनस करा, 7 में से, क्योंकि एक तो हमारा माइनस का है एक तो हमारा प्लस का है, 7 में से हमने 4 माइनस किया, कितना है 3, 3/11। अब इधर हम देखो, अब इधर माइनस माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बड़का नंबर हमारा पॉजिटिव है, बड़का नंबर के साथ देखो, बड़का नंबर के साथ हमारा जो है ना साइन क्या है, प्लस का है, तो जो है, एक मिनट, बड़का नंबर जो है ना इसके साथ हमारा साइन जो है ना वो प्लस का है, ठीक है, तो जो प्लस का साइन है प्लस का तो लगा है, प्लस का लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, तो इसको डब्बा बंद कर दीजिए, पैक कर दीजिए और दे दीजिए टीचर को। ओके, टीचर चेक कर लीजिए। ओके, समझ आ गया, चलिए अब दूसरे उस पर क्वेश्चन पे जाते हैं। अब आ गया हमारा, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है हमारे दोनों डिनोमिनेटर, तो अब क्या करेंगे, ऐड करिए 5/12 एंड 3/8, इसको हमें ऐड करना है प्लस, तो एलसीएम लेंगे, ठीक है। ओके, अब एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम तो आपको पता है ना, हम दोनों नंबर को, दोनों जो भी डिनोमिनेटर है उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, एलसीएम लेंगे, अब स्टार्ट करते हैं हम प्राइम नंबर से, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 3 जाएगा नहीं तो 3 लिख लेंगे, 3 1 जा 3, और हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारा नीचे लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए, ठीक है, सबसे छोटे छोटे नंबर से हम करते हैं ना। ओके, तो अब ये जितने आए उन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, तो ये 24 आ गया हमारा एलसीएम, 24 हमारा एलसीएम हो गया। देखो देखो, मैं जब भी मल्टीप्लाई करूंगी ना या डिवाइड करूंगी, मेरा हमेशा ना हिंदी में ही काउंटिंग होगी, क्यों, बिकॉज मैं ना हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, तो हमारे ना मेरे दिमाग में क्या है शुरू से ही, 2 दूनी 4, 2 2 तिया 6, 2 चौका 8 है। आप लोग तो जो पढ़ते हो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, हम कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम काउंटिंग कर रहे हैं ना, आप कितना भी कोशिश कर लें, दिमाग में पहला वही आता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, ठीक है, समझ आ गया ना, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। एलसीएम जो आ गया हमारा 24, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 24 लिखेंगे, ठीक है। अभी पहले इसका दो तरीके से मैं आपको समझाती हूँ, दो तरीका कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्टेप का डिफरेंस है, ठीक है। जनरली आपको वही स्टेप से सिखाया गया है पहले की क्लास में, लेकिन अब जो है क्लासेस आ जाएंगी, अब जो 8th क्लास और 9th क्लास आएगा उसमें थोड़ा सा तो देखो, अब चीजें जो होती है ना एडवांस हो जाती हैं, तो आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, चाहो तो इससे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको पहला मेथड सिखाती हूँ, जैसे जो आपने पहली क्लास में पढ़ा, दो फ्रैक्शन है हमारे 5/12 और 3/8, सबसे पहले हमने ले लिया 5/12। ओके, 5/12 ले लिया, अब क्या करना है, दोनों का ये रूल तो पता है ना कि दोनों डिनोमिनेटर हमें सेम बनाने हैं, दोनों डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमने क्या करना है, एलसीएम सेम लेना है, पहले एलसीएम आ गया हमारा 24, अब क्या करना है, अब हमें करना है इसमें मल्टीप्लाई कि हमारा एलसीएम इसका डिनोमिनेटर हमारा 24 आ जाए, तो क्या करेंगे, 12 में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 24 आ जाए, तो अगर ऐसे समझ में ना आए, ये छोटी सी चीज है, ये तो समझ में आ जाएगी कि 12 में हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा, लेकिन जब बड़ा नंबर होता है तो हम कैसे पता लगाएं, सिंपल है, एलसीएम में जो डिनोमिनेटर है ना नीचे वाला नंबर, नीचे वाला, उसे डिवाइड कर दो तो वो नंबर आ जाएगा, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल है। देखो 24 एलसीएम है, 24 में डिवाइड कर दो इससे 12 से, डिनोमिनेटर से, तो आ गया हमारा 12 2 जा 24, आ गया ना, तो इस ये जो आया हमारा 2, इस 2 से हम इसमें नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक शर्त है यहाँ भी, रूल तो सब जगह आएंगे ही, मैथ्स है तो मैथ्स में तो हर जगह रूल आएंगे, जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि देखो इसको समझो, ये आपने छोटा बच्चा है,
ठीक है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला बड़ा का बच्चा। जैसे आप ना, आपके घर में एक छोटा भाई, बड़ा भाई ऐसे होते हैं ना, तो अगर पापा मम्मी जो है ना छोटे भाई को कोई चीज लाते हैं और बड़े को नहीं लाए तो बुरा लगता है ना, वो नाराज हो जाता है ना, होता है ना आप लोगों के घर में। ऐसे ही इधर है, ये नीचे का छोटा बच्चा, ऊपर का बड़का बच्चा। अगर आप छोटा बच्चा को दे देंगे और बड़का को नहीं देंगे तो वो नाराज हो जाएगा, वो आंसर ही गलत निकाल देगा। जब वो नाराज हो जाएगा ना यहाँ पे, तो वो आंसर गलत कर देगा कि मुझे चॉकलेट नहीं दी, ये चॉकलेट है, टू से हम जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये चॉकलेट है, टॉफी है, ठीक है। तो उसको नहीं दी तो वो नाराज हो जाएगा, कहेगा अब मैं तो नाराज हो गया, अब ना मैं आंसर ही नहीं दूंगा निकाल के, अब कर लो, आपने मुझको चॉकलेट नहीं, मैं आंसर नहीं दूंगा। तो उसको नाराज नहीं करने के लिए ना, इसलिए हम उसको भी देंगे चॉकलेट, ठीक है। तो घर में आपके पापा मम्मी करते हैं ना, सभी बच्चों को इक्वली चीज लेकर आते हैं ना, ऐसे ही हमको यहाँ भी करना है, ठीक है। बस ये रूल याद रखो, टू आंसर आया था हमारा, वो टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो गया, 5 2 10 और 12 दूनी 24। ओके, अब दूसरा नंबर आ जाओ, दूसरा फ्रैक्शन ले लो, 3/8। इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें, हमको एलसीएम से हमको डिनोमिनेटर से मतलब है, सॉरी, डिनोमिनेटर को हमें सेम एलसीएम बनाना है 24। तो कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, सेम है, वही रूल है। एलसीएम में 24 में हम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें। ओके, 8 3 जा 24 आ गया। ओके, तो ऊपर 3/3, नीचे आपने छुटका बच्चा को दिया, ऊपर बड़का को भी देना, बड़का बच्चे को, छुटका भाई बड़ा भाई, दोनों को 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 9/24। ओके, आ गया समझ में। अब देखो, दोनों के हमारे जो है ना, दोनों के हमारे एलसीएम सेम हो गए, बस अब कुछ नहीं करना, दोनों फ्रैक्शन को उतार दो, 10/24 प्लस 9/24। ओके, ना उतारो, सीधा लाइन करो, 24 10 प्लस 9 कितना आ गया, इज इक्वल टू 10 और 9 कितना हो गया, 19/24 हो गया। अब ये आंसर आ गया, ये आंसर को कर दो डब्बा बंद, ये आंसर लिख दो, ठीक है। ये सब मैंने ना यहाँ, अब आपको समझना है, ठीक है। आ गया, डब्बा बंद कर दिया हमने। ओके, अब टीचर को दे देना, टीचर हमने डब्बा बंद करके पैक करके आपको दे दिया, चेक कर लीजिए। अब आ जाओ ये दूसरे मेथड पे। जनरली आपने पुरानी क्लासेस में इसी मेथड से करें, ठीक है। ये भी मेथड सेम ही है, बट इसमें एक स्टेप जो मैं यहाँ पे अलग अलग कर रही हूँ ना, ओके, ये दोनों जो स्टेप है मैंने अलग अलग कर रहा है ना, फ्रैक्शन को अलग अलग, ये वाला और ये वाला स्टेप, इसको नहीं करूंगी, वो करूंगी मैं इसमें भी, लेकिन ये दोनों स्टेप मैं इसी के अंदर करती, ठीक है। वो अलग अलग नहीं लिखेंगे, कैसे, देखो, यहाँ नीचे हमारा डिनोमिनेटर 12 है, इधर 8 है। रूल हमारा वही है कि हमको हमको जो है ना, जो हमारा एलसीएम आया 24, वो दोनों डिनोमिनेटर को सेम एलसीएम के उसमें कन्वर्ट करना है। अब दो फ्रैक्शन हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, जितने भी हो, रूल हमारा हमेशा वही रहेगा कि हमको सेम डिनोमिनेटर बनाना है। सेम डिनोमिनेटर के लिए हमने एलसीएम ले लिया, 24 आ गया, नीचे उतार लिया। अब क्या करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 12 से, सेम मेथड है, 24 को 12 से डिवाइड करा हमने, एक मिनट इधर आ गया, आप कहोगे डेसिमल कैसे आ गया, सेम है, एलसीएम को डिवाइड करा हमने डिनोमिनेटर से, तो कितना आ गया, 2 2 आ गया। अब ये 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर जो है हमारा न्यूमरेटर है 5, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको रख लो ब्रैकेट, साइन है प्लस, प्लस लगा लो। ओके, अब सेकंड इस पे आ जाओ, डिवाइड किया हमने 24 को 8 से, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, ठीक है। तो ऊपर न्यूमरेटर है, उसका मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा हमारा 8 3 जा 24, 3 आया, उस 3 का हमने जो न्यूमरेटर है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 जा 9, ठीक है, आ गया। इसको भी चाहो तो ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट सॉल्व करो, 5 2 जा 10, अगर इधर हमारा माइनस होता तो वो माइनस भी हम करते सॉल्व, 5 2 जा 10 प्लस 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 24। ओके, 10 और 9 19/24। देखो आया ना आंसर हमारा सेम, ये आ गया आपका आंसर सेम, दोनों मेथड से आ गया। ओके, ये सेम आंसर है, ये सेम आंसर है,
ठीक है, चाहे तो आप इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके लिए भी ज्यादा करो, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ। क्या है फॉर्मूला? अगर आपका हमारा न्यूमरेटर 1 बाई डिनोमिनेटर 1, ठीक है, प्लस न्यूमरेटर 2 बाई डिनोमिनेटर 2, ठीक है, तो क्या करेंगे, और नीचे हमारा एलसीएम है, तो क्या होगा? सिंपल है, हमें क्या करना है इसमें, सिंपल हमें क्या करना है, एलसीएम को हमने डिवाइड किया, एलसीएम डिवाइड बाई डिनोमिनेटर 1, पहले हम पहला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं, तो एलसीएम को इससे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया हमने न्यूमरेटर 1 से। ठीक है, ये थोड़ा स्पेस कम आ रहा है, मैं एक मिनट यहां से लिखती हूँ। क्या आएगा, एलसीएम डिवाइड बाई डिनोमिनेटर 1, पहला फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर और एलसीएम को डिनोमिनेटर 1 से करा, फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने न्यूमरेटर 1 से, ऊपर उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, प्लस सेम ऐसे इसमें एलसीएम डिवाइड बाई डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर 2। ओके, समझ में आ गया ये आपको, बस ये याद रखना। ओके, बहुत सिंपल है। चलो, नीचे का एलसीएम है, उसे डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, और जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर से। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ, 7/9, मजा आ रहा है ना बच्चों? 4/1, इसको क्या करना है, हमें ऐड करना। ठीक है, तो अब इसमें देखो एक और चीज है, अब ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐड करने के लिए हमें वही है, रूल वही है, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना। डिनोमिनेटर यहाँ सेम नहीं है, आप चेक करो, तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम दोनों का उतार लो, 9 और 1, ठीक है, 9 और 1 उतार लिया। अब 9 और 1 इसको डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 1 3 1 जा 3, तो क्या हो गया हमारा एलसीएम, 3 इंटू 3 9। ओके, ये 9 हो गया। अब एलसीएम हमारा 9 हो गया ना, लेकिन इसमें एक और चीज है, आपको ऐसे एलसीएम निकालना निकालिए, लेकिन एक सिंपल है, इसका भी एक सिंपल ट्रिक है कि अगर देखो दोनों दो फ्रैक्शन हो, उसमें डिनोमिनेटर एक हमारा कोई भी नंबर दे रखा है और दूसरा हमारा 1 है, तो ऑलवेज, सिर्फ ये दो की बात कर रही हूँ, दो फ्रैक्शन की, 3 4 फ्रैक्शन होंगे तो उसमें तो आपको देखना पड़ेगा। दो फ्रैक्शन में अगर एक का डिनोमिनेटर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, और दूसरे का 1 है, सिर्फ और सिर्फ ये 1 के लिए एप्लीकेबल बता रही हूँ मैं, तो आप हमेशा आंख बंद करके नीचे वो जो एक डिनोमिनेटर का नंबर दे रखा है ना, वो उतार दीजिए। ठीक है, वही 9 उतार दीजिए, मैंने पहले ही उतार दिया था, पर लेकिन आपको करके दिखाया। और लेकिन जिन बच्चों को डर लगता है वो आप एलसीएम ऐसे कर सकते हो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है। कभी क्योंकि मैथ्स में हम ना थोड़ा थोड़ा ऐसा ट्रिक देखते हैं कि जहां हमारा टाइम बच सके। ठीक है, तो इसमें चाहो तो आप ऐसे कर लो, चाहो ऐसे कर लो। ओके, अब हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 उतार लिया, तो अब क्या करना है, 9 9 सेम है, तो इसका ऊपर वाला नंबर लिख लिया 7, प्लस अब यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अब पहले हमें इसको सेम बनाना होगा, तो क्या करेंगे, इस एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो 9 डिवाइड बाई 1 क्या होगा, 9 डिवाइड बाई 1, तो क्या होगा, 1 का 9 से डिवाइड करोगे तो 9 ही आएगा आंसर। ओके, तो यहाँ 9 9 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको रख दो ब्रैकेट, 7 प्लस, अब इसका सॉल्व करिए, 9 चौक 36 डिवाइड बाई 9, अब सिंपल है, अब इसको ऐड कर लो, 36 और 7 कितना हुआ, 43। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
आया समझ में बच्चों? चलिए आप थोड़ा सा अब आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अब मैं हार्ड वाला क्वेश्चन ले लेती हूँ। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? ठीक है, मैंने बताया था ना आप लोगों को मजा आएगा। आसान लग रहा है ना सब चीजें? 8/-15 और 4/-3। इसको क्या करना है हमको? ऐड करना है या कह रहा है सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई इसमें हम इसने ऑलरेडी पहले साइन दे दिया है तो सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब आप कहोगे अब नीचे माइनस है, नीचे डिनोमिनेटर में, उसमें जो है ना उसका माइनस का एलसीएम कैसे निकालें? ये बहुत सिंपल है, घबराओ मत। माइनस है ना नीचे का, तो आंख बंद करके वो माइनस ऊपर लगा लो। ठीक है, वैसे ट्रिक है आपकी टेक्स्ट बुक में ये दे रखा होगा 8/-15 है, तो इसको माइनस ऊपर लाने के लिए -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? -8/15। क्योंकि देखो इधर माइनस का साइन, इधर प्लस का, तो माइनस आ गया, इधर माइनस माइनस, ये प्लस हो गया। तो बस ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है। आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट, नीचे माइनस है आप ऊपर माइनस लगा दो, सिर्फ, कुछ नहीं करना, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपके इसमें। प्लस इसको ब्रैकेट में रख लो, ब्रैकेट नहीं छोड़ना अभी, -4/3। ठीक है, ये कर लिया, अब हो गया ना सिंपल। अब क्या करना है हमें? एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया, अब देखो एलसीएम में क्या करेंगे? 3 और 15। जब हम एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो क्या आ गया? 3 × 5, 3 5 जा 15, ये आ गया एलसीएम हमारा। आप लिख दीजिए यहाँ पे 15। ओके, अब क्या करना है? नीचे हमें एलसीएम आ गया 15, अब हमको सॉल्व करना है ये जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। क्या करना है? एलसीएम को इससे डिवाइड करना है, बट यहाँ पे तो सेम ही है हमारा डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाला नंबर ऐसे ही लिख दीजिए -8 और ब्रैकेट में लिखिए प्लस। अब यहाँ पे क्या करना है? एलसीएम है, डिवाइड करा 3 से। ठीक है, तो 3 5 जा कितना हुआ? 15। 5 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने -4 से, जो ऊपर न्यूमरेटर दे रखा है। ओके, तो कितना आ गया? इजिकल टू लगाते चलना है स्टेप बाय स्टेप, इजिकल टू नहीं लगाएंगे तो टीचर कहेंगे कि कहाँ से आ गया, ये कहाँ से कूद के आ गया, ऐसे तो नहीं आ सकता है। तो इजिकल टू आप लगाते चलिए। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, इजिकल टू नहीं लगाते, वो गलती होती है, उसमें भी बहुत से टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं। -8, अब देखो प्लस, इसको ब्रैकेट में लगा लो, 5 और 20, माइनस का 20 आ जाएगा। सॉल्व करते जाओ मेरे साथ साथ, और बल्कि मुझसे पहले सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करिए, -8, ब्रैकेट खोलो, माइनस और प्लस का क्या होगा? अभी मैंने बताया था, याद करो, -20 डिवाइड बाय 15। अब क्या करना है? अब देखो दोनों साइन सेम है। ठीक है, यहाँ कहीं हमारा ब्रैकेट नहीं है। ओके, ब्रैकेट नहीं है यहाँ कहीं हमारा, तो हमें ना मल्टीप्लाई करना ना कुछ करना। अब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? जब हमारा अगर बीच में ब्रैकेट होता तो हम करते, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? ये भी -8, ये भी -20, तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों सेम साइन। पहले वाले सम में क्या था? एक माइनस का था, एक प्लस का था, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था। अब इस वाले सम में दोनों माइनस के हैं, तो हम ऐड कर लेंगे, दोनों सेम साइन होते हैं ना, तो ऐड कर लेते हैं। तो ऐड किया, तो 20 और 8 28 आ गया। लेकिन 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 28/15 आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि साइन माइनस का है, दोनों के माइनस साइन है, तो आपको माइनस यहाँ लगाना होगा। ओके, -20/8 तभी आपका आंसर है। मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ एक और चीज, थोड़ा सा जिन बच्चों को नहीं आता, देखो देखो यहाँ पे, अब आप कहेंगे मैडम अभी तो आपने मल्टीप्लाई का बताया था, अब यहाँ पे ऐड करने का। देखो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट लग रहा है, तो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस
ब्रैकेट और माइनस, इसका मतलब प्लस का मल्टीप्लाई और माइनस, तब हमारा माइनस आया था। ठीक है, ऐसे प्लस ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई और माइनस, तो माइनस आया था। लेकिन अब यहाँ पे हमारा कोई ब्रैकेट नहीं है, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, जब हमारा प्लस और प्लस का साइन होता है, ठीक है, प्लस और प्लस का कोई भी नंबर होगा तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, हम उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आंसर हमारा प्लस में आएगा। और अगर हमारा माइनस और माइनस में नंबर है, हम ऐड कर रहे हैं, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, आई समझ में। और हमारा एक नंबर माइनस, एक नंबर प्लस, और उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो आंसर मैं नहीं बता सकती कि किस में आएगा, तो बिगेस्ट नंबर वाला आएगा, बिगेस्ट डिजिट वाला। ठीक है, साइन, ओके, जो साइन आएगा, साइन बिगेस्ट डिजिट का आएगा। सपोज अगर एक हमारा माइनस का 7 है और दूसरा प्लस का 4 है, तो कितना होगा, आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, बट लेकिन साइन हमारा माइनस में बड़ा है, -3 आएगा। ठीक है, ओके। और अगर एक हमारा प्लस का 7 माइनस का 4 है, तो साइन ऑलवेज प्लस का आएगा। ठीक है, तो उसमें बिगेस्ट डिजिट जो अभी मैंने पहले समझाया था ना, पहले के 2 क्वेश्चन में, सेम वही है। तो ये प्लस के लिए बता रही हूँ, देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस है, बीच में कोई ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब हमारा एडिशन करना है हमें, तो एडिशन ही किया है हमने। ठीक है, ये याद रखना। और आप जैसे जैसे करते जाओगे ना, सब आपको आता जाएगा, घबराओ मत, मजा आ रहा है ना। चलिए, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब ये थोड़ा सा और टफ वाला क्वेश्चन दे दिया है मैंने, उसको देख के घबराना नहीं। सबसे पहले 7/26 है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आप इसको क्या करिए, सबसे पहले आप माइनस को ऊपर पहुंचा दो, ऊपर ऊपर भेज दो, माइनस -7/26 प्लस 16/13। ओके, अब क्या करना है, अब हमें एलसीएम लेना है। ठीक, ठीक है, एलसीएम। अब एलसीएम का क्या करेंगे, अब ये तो बड़ा नंबर है, थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको, कुछ कुछ टफ नहीं है। देखो, मैथ्स हमेशा तभी तक टफ लगता है बच्चों, जब तक आपको समझ में नहीं आता, जब आपको समझ में आ, तो मैं क्या कह रही थी बच्चों, थोड़ा सा मेरा कैमरा में इशू हो गया था, इसलिए थोड़ा वीडियो रुक गया था, तो उसको अवॉइड करना। तो मैं क्या कह रही थी कि मैथ्स हमको तभी तक टफ लगता है जब तक हमको समझ में नहीं आता, जब हमें समझ में आ जाती है चीजें तब बहुत आसान लगता है मैथ। ठीक है, अब सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे आइए, देखिए सबसे पहले अब हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 26 और 39 रख दिया हमने, लिख दिया नंबर। अब क्या करेंगे, छोटा नंबर से लेते हैं ना, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 39 जाएगा नहीं, तो 39 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, हम लिख के अब यहाँ पे 3 से करते हैं डिवाइड, 39 13 तो जाएगा नहीं, ऐसे लिखिए, 3 एकम 3, फिर कॉमा लग गया, ये बार बार पेन, 3 3 9। ओके, अब ये हमारा ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना किसी से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 2 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, ये सिर्फ जाएगा हमारा 13, क्योंकि ये जो है ना 13 नंबर किसी से में नहीं आता, तो 13 बन जाए 13, 13 बन जाए 13। ओके, अब हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, कितना हो जाएगा, दो, 2 तिया 6 गुणा 13, कितना होगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम, 2 तिया 6 मल्टीप्लाई 13, तो कितना होगा, 2 तिया 6, 6 तेरह चिक्का कितने होंगे, 78, 78 आ जाएगा आपका ये एलसीएम, 78। ओके, अब क्या करेंगे, सेम है हमारा, सेम कॉन्सेप्ट वही करना है, ये डिनोमिनेटर सेम बनाना है एलसीएम के जितना, तो इस एलसीएम में इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, 26 का डिवाइड करना है हमें 78 में, 78 इसको अंदर रखेंगे और 26 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 टाइम्स, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7। ओके, तो 3 आ गया,
अब ये 3 आ गया, उस 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर डिनोमिनेटर में, -7 लिखिए मल्टीप्लाई 3। ओके, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, इज इक्वल टू लगाते जाना है, प्लस यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाइए, 39 से 78 में डिवाइड करिए, 78 डिवाइड बाई 39, तो ये जाएगा 2 से, 2 9 18, 2 3 6 7, वो आ गया आंसर। तो अब क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर है 16 लिखो मल्टीप्लाई 2। ओके, आ गया। अब ये कर दीजिए सॉल्व, 7 तिया 21 माइनस का 21 ब्रैकेट में रखो, अभी स्टेप बाय स्टेप जाओ, 16 दूनी 32 डिवाइड बाई 78। तो अब इसको ब्रैकेट को खोल दो, देखो बाहर प्लस है, यहाँ ब्रैकेट लगा है और अंदर माइनस, हमेशा माइनस का साइन आएगा, 21 प्लस अंदर भी प्लस है तो प्लस का साइन आएगा। ओके, 32 डिवाइड बाई 78, अब कितना हो जाएगा, देखो एक साइन हमारा प्लस का है, 1 मिनट यहाँ थोड़ा सा आपको, अब देखो एक साइन हमारा माइनस का, एक प्लस का, कोई ब्रैकेट नहीं है, तो हाँ इसका मतलब हमको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन होगा क्योंकि दोनों साइन हमारे डिफरेंट हैं। ओके, तो क्या आएगा, लेकिन साइन हमारा बिगेस्ट नंबर वाला आएगा, बिगेस्ट जो डिजिट है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1 डिवाइड बाई 78, और साइन हमारा हमेशा क्या आएगा, प्लस वाला, क्योंकि डिजिट हमारी बड़ी 32 है, तो हमारा प्लस का आ जाएगा। हो गया ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाते हैं हम सब्सट्रैक्शन पे, एडिशन का हो गया, सब्सट्रैक्शन पे ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा सा ही मैं बताऊंगी जिससे आपको थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, देखो हम जब भी YouTube पे वीडियो देखते हैं ना, तो स्टोरी का हुआ, कोई भी मजेदार कोई भी वीडियो हो, ठीक है, किसी भी कंटेंट से रिलेटेड, तो वो देखते रहते हैं, तो वो मजा आता है, वो टाइम उसमें स्पेंड हो जाता है, पास हो जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन जब बात आती है कि मैथ्स का वीडियो, मैथ्स का देखते हैं, तो समझ में तो आता है दिमाग में, मैथ्स एक तो वैसे ही टफ सब्जेक्ट, और उसके बाद टीचर पता नहीं कौन सा टीचर होगा, कैसा पढ़ाएगा, कैसे हम उसको 1 से 1.5 घंटा बर्दाश्त करेंगे, आता है ना दिमाग में, ये चीज आती है। लेकिन मैं जो है, मैं आई होप कि मैं समझा रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ ना, मेरी उसमें क्लासेस में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। और जो भी प्रॉब्लम हो आपको, मैं अभी बोल रही हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं सबका 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 आंसर दूंगी, सबको दूंगी आंसर में, और कुछ भी डाउट हो घबराना नहीं। ठीक है, क्योंकि आप में से मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टीचर्स के पास जाके नहीं पढ़ सकते, जिनकी ना घर की कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है, तो टीचर्स के पास जाके नहीं पढ़ सकते, ट्यूशन नहीं ले सकते। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप मेरे चैनल पे बने रहो, जो भी इशू है आप मुझे बताना, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आप लेकर आओ, कोई किसी भी बुक में से भी कहीं से भी लेकर आओ, आप मुझसे पूछना, मैं बताऊंगी। और वेट करना, मेरा जो है, मेरा लाइव आऊंगी, 2 बार लाइव आऊंगी, एक बार मैराथन में आऊंगी और एक बार एग्जाम्पलर में आऊंगी। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि उन्हीं क्वेश्चंस में से आपके जो है ना एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और 95 to 100% मार्क्स पक्के हैं, लिख के रख लो। ठीक है, इतने मार्क्स, अगर आपने मेरा अच्छे से सारी क्लासेस अटेंड करी और सारे वीडियो आपने अच्छे से देखे। ठीक है, बीच बीच में ना मैं आपको, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दूंगी, वो भी सॉल्व करना। ठीक है, चलो अब आते हैं सब्सट्रैक्ट करने के लिए। सब्सट्रैक्ट करना है तो रूल वही है, कुछ नहीं है इसमें, सेम वही है। सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर देखना है सेम है कि नहीं है, नहीं है तो एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके फिर उसको डिवाइड करना है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से, ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल सिंपल सिंपल, रूल वही है। बस इसका नाम दे दिया सब्सट्रैक्शन, उसका नाम दे दिया था एडिशन, और एडिशन में भी सब्सट्रैक्शन आता है और इस सब्सट्रैक्शन में भी एडिशन आ जाएगा, कोई टेंशन घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 3/4, ओहो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ को इग्नोर कर देना, आप बोलेंगे मैडम गड़बड़ ज्यादा कर रही हैं आप। ठीक है, होता है होता है। देखो, सब्सट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6, इसका मतलब है 3/4 में से नहीं करना हमें सब्सट्रैक्ट। आप क्वेश्चन को समझो, बहुत से बच्चे हैं ना थोड़ा सा ये मिस्टेक कर देते हैं, और करी होगी बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस में, एक नंबर आता है ना
कि सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7 या सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो बच्चे क्या करते हैं 3 माइनस 5, दैट इज रॉन्ग। आपको करना है फ्रॉम में से, कह रहा है फ्रॉम वाला नंबर पहले लिखना है, मतलब ये जो नंबर है ना ये कह रहा है इसमें से करना है सब्सट्रैक्ट, इसको इसमें से नहीं करना, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम मतलब उसमें से करना है, इसमें से नहीं करना, उसमें से, ठीक है। ये कह रहा है 3/4 फ्रॉम 5/4, तो 5/4 पहले लिखो, 5/4 हमने पहले लिखा, सॉरी 5/6 है, 5/4 नहीं, सॉरी 5/6 है, मैंने डिजिट नहीं देखा था, ओके। कोई, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। 5/6 माइनस 3/4, ओके। बस आपने ये समझ लिया क्वेश्चन का मतलब कि क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता कोई भी। और आपका क्वेश्चन, आपका सॉल्यूशन, और आपको सारे बेसिक्स अगर पता है तो बस फिर तो आपके फुल मार्क्स आने ही आने हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस इसके बाद क्या करना है, सिंपल, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेना है 6 और 4, 2 से डिवाइड कर, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ओके। कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 एलसीएम आ गया, 12 आप उतार दीजिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस एलसीएम में पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, 12 डिवाइड बाई 6 कितना आ गया, 6 दूनी 12, दो का ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई 2, ओके, ठीक है। अब यहाँ माइनस साइन है, माइनस लगा लो, फिर ब्रैकेट लगाओ। अब इसका फिर से 4 तिया 12, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12, हमेशा ये नंबर भी अंदर रखना है और ये वाला बाहर रखना है, ठीक है। तो 4 तिया 12, 3 आ गया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इससे, 3 3 जा 9, ओके, सिंपल। अब मल्टीप्लाई करो, 10 माइनस 3 3 जा 9, 12। अब क्या है देखो, अब घूम फिर के आपका ये क्वेश्चन बन गया वही एडिशन वाला, उसी तरीके का, ठीक है, जैसे एडिशन में करा था, मैंने बोला था ना, एडिशन में भी सब्सट्रैक्शन आ जाता है और सब्सट्रैक्शन में भी एडिशन आ जाता है, दोनों चीज ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा वो है, उसको समझना पड़ता है कि सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ओके। बस आपको पहला जो है उतारना है ठीक से समझ के, उसके बाद आपको प्रोसीजर सेम वही है। तो क्या हो गया, 10 माइनस, एक प्लस का है एक माइनस का, तो कितना हो गया, 10 में से 9 माइनस गया 1/12, और साइन हम कौन सा लगाएंगे, बड़का डिजिट वाला, बड़का डिजिट हमारी 10 है तो 10 का साइन लगाएंगे, ओके। ये आ गया आंसर हमारा, ओके। बस अब क्या है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट, अब सोचो, ये खुद ही सोचो, फटाक से करो आप खुद मेरे से पहले। सब्सट्रैक्ट -3/8 फ्रॉम 5/6, मतलब 5/6 पहले लिखना है, ठीक है, और -3/8 बाद में लिखना है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा समझो, बच्चे लोग ऐसे ही छोड़ देंगे यार, बच्चे लोग क्या कर देते हैं, देखो 5/6 -3/8 ऐसे लिख दिया, ये क्या है, ये गलत है। कैसे गलत है मैं बताती हूँ अभी आपको, कैसे गलत है। ये मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि स्टेप बाय स्टेप चलो, क्यों, मैंने क्या कहा था कि आप ब्रैकेट को कभी मत भूलना, ठीक है, क्योंकि अभी आपका ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर्स आएंगे जो थोड़े बड़े बड़े होंगे, तो जिन बच्चों को नहीं आता ना उनके लिए थोड़ा वो टफ लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसीलिए मैंने कहा था, कॉम्प्लिकेटेड तो पहले समझो नहीं, इसीलिए मैंने बोला था कि ब्रैकेट यूज करना कभी मत भूलना, ब्रैकेट करोगे तो कभी आंसर आपका गलत हो ही नहीं सकता। हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, इन दोनों को ब्रैकेट। अब क्या हो गया, अब ब्रैकेट में लिख लिया, अब आसानी होगी, अभी आप देखना आपको खुद को लगेगा, समझ में आएगा कि आसान हो गया। कैसे, सब्सट्रैक्ट -3/8 फ्रॉम 5/6, 5/6 पहले लिखा और 3/8 बाद में। अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट के लिए साइन क्या होता है, माइनस, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है बच्चों, है ना फर्क, इसमें खाली एक माइनस है, आंसर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पूरा, फिर आप बोलेंगे मैडम ये तो आपने बताया नहीं था, है ना, तो ये गलत है, ओके, इस तरीके से, ओके। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को निकाल दो, ओके, क्या करेंगे,
या ब्रैकेट को रखा रहने दो या निकाल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी रखा रहने दो। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 6 और 8, 6 और 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब कितना आ गया इसका? 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। सेम एलसीएम आ गया। तो पहला वाला जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन शायद वही है, हो भी सकता है वही हो, लेकिन डिजिट हो भी सकता है ना हो, पता नहीं, देखते हैं। अगर आंसर आया आप देख के बताना मुझे, कमेंट में जरूर देना बता के कि वो क्या मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है वो सेम सेम तो नहीं ले लिया। ठीक है, ये मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूंगी आप सब लोगों का। 24। ओके, अब क्या करना है, 6 से 24 को डिवाइड कर दो। 6 6 4 जा 24, 6 चौक 24, और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको रखो ब्रैकेट में, ब्रैकेट नहीं छोड़ना है अभी, ठीक है। ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट को समझो, आप अभी बच्चे हो, ब्रैकेट आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, पापा हैं, उनका हाथ अभी नहीं छोड़ना है। आ रहा है ना समझ में? भाई उनका हाथ अभी थोड़ा आपको चलने के लिए जरूरत है ना उनके सपोर्ट की, तो ये ब्रैकेट सपोर्ट है, आपके पापा है। ओके, अब बीच में साइन है माइनस, ओके, फिर ब्रैकेट लगा लो। अंदर भी माइनस साइन है, अंदर भी लगा लो माइनस का साइन। अब नीचे डिनोमिनेटर है, 8 3 जा 24, 8 3 24, और 3 का ऊपर उससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। पापा का साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है, बताया ना मैंने अभी, ब्रैकेट को नहीं छोड़ना। अब मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, अभी ब्रैकेट को रहने दो, माइनस अंदर जैसे है वैसे ही उतारना है हमें, बाहर माइनस है बाहर उतार दो माइनस, अभी कुछ मत छोड़ो क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। 3 3 9, और माइनस के 9 है अंदर, माइनस के 9, क्योंकि अंदर भी माइनस का साइन दे रखा है, डिवाइड बाई 24। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, अब हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट से देखो ये तो प्लस का है और बाहर भी प्लस, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप 20 लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे बाहर माइनस और अंदर माइनस, बीच में ब्रैकेट, दैट मीन्स ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। और बाहर माइनस अंदर माइनस, तो मैंने क्या बताया था, इधर माइनस उधर माइनस, प्लस कर दो, प्लस आ गया, ठीक है। साइन प्लस आ गया, करना प्लस नहीं है हमें, साइन प्लस है, आया समझ में? 9 लिख दिया, ओके। अब सिंपल हो गया, दोनों प्लस है, 20 भी प्लस का है 9 भी प्लस का, तो क्या करना है, ऐड कर दो, 29 बाई 24। अभी बोला था ना मैंने कि सब्सट्रैक्शन में भी एडिशन आ जाएगा, तो देखो घुस गया ना यहाँ पे एडिशन, कर तो हम यहाँ सब्सट्रैक्शन रहे थे, लास्ट में जाके आ गया एडिशन, पता नहीं कहाँ से आ गया। ऐसे ही होता है इसमें फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में, ठीक है। तो एडिशन में भी सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में भी एडिशन, सिंपल है, आपको आपको बस रूल याद होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो मुझे बताना इसमें कमेंट में कि मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है क्या ये वही वाला था जो पहले समझाया था कुछ कुछ एग्जाम्पल से पहले, या डिफरेंट है, ठीक है। ये आ गया आंसर। अब इसको ना हम डब्बा में बंद कर देंगे और यहाँ लिख दो आंसर, पैक करके टीचर को दे देना, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सट्रैक्ट -3/5 फ्रॉम 9/10। तो फ्रॉम है, दैट मीन्स 9/10 पहले लिख लो, इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है, ब्रैकेट को नहीं छोड़ो अभी, और -3/5, और इसको सब्सट्रैक्ट करना है माइनस, हमने कर दिया सब्सट्रैक्ट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेरी सिंपल, करेक्ट, एलसीएम लेना है। अरे आप तो बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, समझदार होते जा रहे हो, आपके इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, मेरे बोलने से पहले ही आप बोल दिया आपने कि एलसीएम लेना है। 10 5, 2 पंजे 10 और 5, 5 से करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 × 5, 2 पंजे 10, 10 एलसीएम हो गया हमारा, यहाँ लिख दो 10, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही आपको आगे की जब मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगी ना और नंबर लाइन बताऊंगी
तो इतना इजी आ जाएगा ना, आप कितना भी टफ क्वेश्चन होगा ना, इवन ओलंपियाड के भी क्वेश्चन आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने जो है एलसीएम ले लिया 10, ये दोनों तो सेम है, ऊपर का ऐसे ही उतार दो 9 और ब्रैकेट बनाए रखो, यहाँ बीच में साइन है माइनस कर लिया। अब यहाँ पे सेम नहीं है तो 5 से 10 का डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, बट ऊपर माइनस साइन है ब्रैकेट के अंदर तो वो नहीं भूलना है, -3 मल्टीप्लाई 2। अब कुछ नहीं है, सिंपल ब्रैकेट हटाना, पहले तो अभी वो कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, 9 माइनस 3 दूनी -6, साइन जैसे जहां है उसी हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप चल करेंगे तो आराम से होगा। अगर आप सोचें कि डायरेक्ट मैं ऐसे कर लूं, आप इसके बाद देखो, एक मिनट मैं अभी बताती हूँ, आप पहले जो है 9 लिख लिया, ठीक है 9, अब इस माइनस और माइनस बीच में ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो क्या बताया था मैंने, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो प्लस साइन आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 10। हाँ, अभी मैं क्या बोल रही थी कि अगर आप सोचें कि ये स्टेप के बाद डायरेक्ट मैं ये स्टेप कर दूं, ठीक है, ये वाली स्टेप के बाद डायरेक्ट मैं ये स्टेप करूं, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं काटेगा, आराम से आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये स्टेप करेंगे, हो सकता है कई बार क्या होता है ना, एग्जाम की टेंशन में कभी नींद पूरी नहीं होती, कभी कुछ हो, कभी हमारा दिमाग कहीं चल रहा है, तो क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो हमारा जो है ना आंसर ही पूरा गलत आ जाता है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कभी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी और कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि कई बार आप इसको स्किप, इस वाली स्टेप को स्किप करके अगर इस वाली स्टेप पे आएंगे ना, तो क्या होगा, माइनस माइनस दिमाग में करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस माइनस, कई बार माइनस लिख देंगे, ठीक है, तो इसलिए वो कैलकुलेशन ही मिस्टेक हो जाएगी फिर, ठीक है, इसलिए बोल रही हूं मैं कि आप स्टेप बाय स्टेप जाना और स्टेप को अभी छोड़ना नहीं, ठीक है, चाहे एक स्टेप ज्यादा हो जाए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी जो है ना टीचर्स देती हैं, एग्जाम टाइम में कॉपी टीचर्स देती हैं, उसका टेंशन नहीं लेने का, आराम से स्टेप बाय स्टेप नीट बाय नीटली करना काम, और एक एक इसी तरीके से इजिकल टू लगाते चलना, आराम से होगा, ठीक है। अब क्या है, अब यहां से अब इसको ऐड कर दो, सिंपल इजिकल टू लगाओ, 9 और 6 कितना हो गया, तो अब हम क्या करना है लास्ट में, 9 प्लस 6 क्या होगा, ऐड करना है, सिंपल क्या आ जाएगा, 15/10, ये हो गया हमारा आंसर, ओके। इसको डब्बा बंद कर दीजिएगा, लेकिन इसमें अभी आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट अभी करने की जरूरत नहीं, आप छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ओके बच्चों। लेकिन एक बात मैं बोलूंगी आपसे, अभी बीच में मेरा कैमरे में थोड़ा सा इशू हुआ, बीच में थोड़ा सा पॉज आया था ना, तो वो कैमरे में इशू चल रहा है मेरा, तो इसलिए पॉज आया था, और एक बार नहीं 2-4 बार इसमें कैमरे में रिकॉर्डिंग के टाइम इशू आया, तो उसको ना थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ओके। चलो, तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट मैं अभी इसमें नहीं बता रही, अभी मल्टीप्लाई में आगे बढ़ेंगे ना, तब मैं उसमें बताऊंगी आपको, ठीक है, तो इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए, ये हो गया आपका आंसर, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, अब ये कह रहे हैं सबट्रैक्ट -9/20 फ्रॉम -3/5, तो हमें क्या करना है, मैंने बताया था आपको, फ्रॉम वाला नंबर पहले लिखना है, ठीक है, आपको इसको इसमें से माइनस करना है, समझो इसे, 9/20 को 3/5 में से माइनस करना है, ये 9/20, ये 3 बाई, ये -9/20, ये -3/5, तो इसको इसमें से माइनस करना है, तो पहले हम ये वाला नंबर लिखेंगे, उसके बाद ये वाला लिखेंगे, ठीक है, तो आप लिखिए -3/5 और इसको ब्रैकेट में रखिए, फिर इधर लिखिए -9/20, ओके। अब इसको कह रहा है हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट का साइन लगा दो, सिंपल, ठीक है। अब क्या करना है, हमको एलसीएम ले लो, एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम क्या लेंगे, ऐसे करके ले लीजिए एलसीएम, 5 और 20, ठीक है, वैसे इसका एलसीएम 20 आएगा, क्यों, अगर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हो तो इसका रूल है, अगर एक नंबर दूसरे नंबर का जो है उसे डिवाइड चला जाता है, तो आप जो है वो बड़ा नंबर आप जो बड़ा नंबर दे रखा है उसका मल्टीप्लाई वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट उसमें जो है बहुत से बच्चों को नहीं आता, इसलिए मैं करके दिखा रही हूँ।
5 4 जा 20, फिर इसको 4 से डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 5 4 जा 20। ये हो गया हमारा एलसीएम। हाँ, अब इसको हम एलसीएम लिख लेते हैं 20। ओके, नीचे डिनोमिनेटर 5, 5 का 20 से डिवाइड करना है हमें, तो 5 4 जा 20। ओके, 4 मल्टीप्लाई, ऊपर डिनोमिनेटर है -3 लिख दिया ये ब्रैकेट में, फिर बीच में माइनस है, माइनस ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। अब 20 20 दोनों सेम है, तो ऊपर वाला नंबर लिख दो सेम, उतार दो, -9। वेरी सिंपल, इजिकल टू जरूर लगाना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12, 12 है -12, साइन नहीं छोड़ना है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाओ, और अंदर ब्रैकेट में -9। ओके, डिवाइड 20। ओके, फिर उसके बाद अब हमको क्या करना है, अब ये ब्रैकेट खोलने हैं, तो देखो ये पहले ब्रैकेट में -12 है, उससे पहले साइन हमारा प्लस है, दैट मीन्स मैंने क्या कहा था, इधर प्लस इधर माइनस, बीच में मल्टीप्लाई, यानी ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है ना, तो क्या आएगा, आप माइनस लिख दीजिए। आंसर इसका जो है माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो -12 है। ओके, फिर अब देखो, अब इधर बीच में, बीच का भी हमें दूसरा सेकंड ब्रैकेट हटाना है, रिमूव करना है, तो अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो क्या होगा, +9 डिवाइड बाई 20। याद आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना चीजें। अब ये -12 और 9, तो क्या होगा, हमको एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये तो सिंपल है, ये तो सब्ट्रैक्शन होगा ना, है ना, हमको सब्ट्रैक्ट ही करना है इसमें, तो क्या हो जाएगा 3 बट आप इसको आंसर, क्या ये आंसर सही है, बताइए मुझे, आंसर बताइए मुझे, सही है, नहीं, क्यों, सही पकड़े हैं, क्यों, क्योंकि बड़का डिजिट हमारा माइनस है, तो माइनस का आएगा। ओके, अब ये हमारा सही है आंसर, आया समझ में, समझ में आ गया ना, क्लियर। तो अब प्यारे बच्चों, आपको जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नोट्स एंड पीडीएफ और सैंपल क्वेश्चन आंसर हैं, डीपीपी हैं, वो सारे हमारे ना टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, उसका लिंक ना मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप प्लीज उसे ज्वाइन करिएगा, और उसमें आपको और ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आप उसको करिएगा फिर, ठीक है, और करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट बॉक्स से बताने से पहले आप चैनल को जो ना सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके पास सारे नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है। मैं इतने सारे आपको क्वेश्चंस दूंगी कि आपको आराम से सॉल्व कर लेंगे, और सारे उन क्वेश्चंस में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, और आपके 95 to 100 मार्क्स पक्के ही पक्के हैं। आई बात समझ में, आप देखना करके, इतना मजा आएगा करने में, डर भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, अब आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर, और मुझे झेलने के लिए, कितना टाइम से आप झेल रहे हैं, आज कितना देर का लेक्चर हो गया मुझे बर्दाश्त करने के लिए, वैसे बर्दाश्त तो नहीं किया होगा ना, मजा आया होगा ना मेरे साथ पढ़ने में, हाँ यही बोलिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप दूसरे लेक्चर में, ओके, टाटा बाय बाय प्यारे बच्चों।